अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हद्दे अदब। मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। वेलकम टू द शो। और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत नौजवान नहीं, आपने खूबसूरत मुझे कह के पुकारा है ना? नहीं यार, जब उन्होंने खूबसूरत का लफ्ज कहा है तो आंखें मेरी तरफ थी। चलो जिस्म तो मेरी तरफ था ना। मेरा ख्याल है आपको खूबसूरत नजर नहीं आ रहा है ना? सही गाल है। उधर देखो ना, किसने खूबसूरती खूब छिली। तुम खूबसूरत नहीं नौजवान, तुम खौफसूरत हो। यार मैं घबरा इसलिए गया कि भट्ट साहब पीछे से गुजरे हैं ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया कुछ। छोटे मियाँ साहब ही लग रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं आजकल। ये जब भाग रहे थे, साथ वाली आंटी का मुझे कॉल आई, वो कहती कौन भाग रहा, मेरे बर्तन गिर गए सारे। हद्दे अदब। नाजरीन, किसी भी कौम का मुस्तकबिल नौजवान होते हैं, और अगर नौजवान गुमराह हो जाए और बुरे कामों में लग जाएं तो उस कौम का मुस्तकबिल स्याह हो जाता है। कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिन पे काबू पाया जा सकता है, और कुछ ऐसी भी बुराइयां होती हैं जो वक्त के साथ खुद ब खुद ही खत्म हो जाती हैं। सही बात है भट्ट साहब, लेकिन कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल खत्म नहीं होती। मसलन गंजापन। हाँ, एक ही बुराई नहीं है, मसलन मोटापन, मसलन खुश्कपन, हिजड़ापन और चित्रापन। कौन भावे तुम मानते भावे ना मान। ठीक है मेरा चन, आई गंजापन। बॉबी, गंजापन बुराई नहीं होती भाई, ये तो एक अल्लाह की तरफ से है, नेचुरल प्रोसेस है, और कभी कभार मजबूरी भी होती। और वैसे भी भट्ट साहब आजकल जो चाहे पैसे खर्च करे और बाल लगवा ले। यहाँ पे बाल नहीं लगने, यहाँ पे जंग लगना है। जितनी ये जगह है ना, यहाँ पे रक्षा लगना है। पागल हो गया, जितनी जगह यहाँ पे नाका लगना है। इस पे बाल नहीं, इस पे जाला लगना है। जाला नहीं बेटा, इस पे ताला लगना है। और ताला नहीं, इस पे जंगला लगना है, और बीच में मेट्रो चलनी है। वो भी यहाँ बाल नहीं लगने, यहाँ पे शर्त लगनी है, बल्कि यहाँ पे निशाना लगना है। नहीं बेटा, यहाँ पे जंग लगनी है, आप सब ने फौत हो जाना है। यहाँ पे फिर कुल्लों वाले टेंट लगने हैं। और बब्बू में तने क्या सुने, जगह बड़ी मनूस है। इसको किसी के बाल नहीं लगे हुए, बची कुची टाकियां लगी हुई हैं। इससे बाल ही नहीं, इससे तो बददुआएं लगी हैं। अकरम, इसको बददुआएं भी लगी हैं और डबल सलाइयां भी लगी हैं, और सलाइयां भी खुदुई के साथ लगी हैं। और कान लगे हैं, मुंह में जुबान ही नहीं लगी। भट्ट साहब इसको जब भी खोल के देखे ना, इसके अंदर ओवरलॉक हुई है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। हाँ जी, मैंने भूख भी लगी है। तुम्हारे लिए लेके आते हैं रुई का हलवा, साथ टाकियों के कबाब और फोम के टोस्ट। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों हाथ मुंह धो के बल्कि टिंडे करा के मेरे पीछे पड़ गए हो? क्यों मुझ पे टिंडे निकाल रहे हो? भट्ट साहब ये देखिए, आप चुप करके बैठे हुए हैं, फ्रूट केक बन के, इस पर बात भी नहीं कर रहे। क्या मतलब है? मैंने क्या बिगाड़ा यार? मैं भी इंसान हूँ। ओए तुम इंसान नहीं, तुम एक वहम हो। ओए गुलाबी सुंडी के पापा। जी बेटा। हेलो। ओ हद्दे अदब भाई, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हो। अच्छा खासा सीरियस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। खैर, मैं बात कर रहा था कि हमारे नौजवान कुछ ऐसी बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं जिनके ऊपर काबू पाया जा सकता है, लेकिन एक लत ऐसी लत है कि अगर वो नौजवानों को लग जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। आए हाय, क्या किसी ने खूब कहा है, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। ये किसी ने नहीं कहा, तुमने खुद ही कहा था जब भरजाई ने तेरे कलेजे च लत नहीं सी मारी। मैं वो लत लगने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नशे की लत, ड्रग्स। वैसे भट्ट साहब वाकई सही बात की है, सही टॉपिक चुना आपने। जो नौजवान अपने आप को उजाड़ रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वैसे तीनों का मतलब यही है। वैसे जो लोग अपने आप को फना कर रहे हैं, इसका मतलब भी यही है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी दानिशवरी बंद करके ना, तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि मंशियात का इस्तेमाल पूरी दुनिया में खतरनाक लेवल पर जा चुका है। पहले तो लोग ये आदतन इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो ये फैशन बन गया है। वाकई भट्ट साहब आप सही कह रहे हैं। देखे ना, फैशन कपड़ों का होता है, मेकअप का होता है, बालों का फैशन होता है, ये नशे का क्या फैशन है? अफसोसनाक बात तो ये है कि पहले लोग नशा छुप के करते थे ताकि किसी को पता ना लगे, लेकिन अब भरी महफिल में खुलेआम नशा करके फख्र महसूस करते हैं। सही बात है। और जो लोग नशा नहीं करते वो उनमें बैठ के शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने भट्ट साहब। पहले तो लोग जाते थे नशा बेचने वाले के पास नशा लेने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने काम शुरू ये कर दिया कि होम डिलीवरी देते हैं, पार्टीज में आते हैं। ओए होए होए बब्बू, हाँ, आज के बाद तुम्हारा पार्टीज में जाना बंद। ओके, ओए मुंह बंद।
हद्दे अदब। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह मंशियात जो हैं वो हमारी नौजवानों को अंदर से खोखला कर रही है। 3 तरह के नशई होते हैं। एक वो जो कि फैशन के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कि दूसरों से इंप्रेस होकर सोसाइटी में फिट होने के लिए आदतन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तीसरे, और ये अक्सरियत है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और बेचारे डिप्रेस होते हैं और इनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए ये डिप्रेशन से नशा करना शुरू कर देते हैं। हाय हाय बाप, बट सब डिप्रेशन किस चीज का? भाई इश्क में नाकामी, एहसास कमतरी, काम नहीं मिला। हाथ खोल के। आए मैंने भी कभी इश्क किया था बाट साहब। अच्छा, मैं भी पाउडर पीता था। पित पाउडर। ओ हद्दे अदब, हद्दे अदब। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, आप यहां कैसे? मेरी ट्रेनिंग ही ऐसी है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं दाखिल हो जाता हूं, क्योंकि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। प्लीज तशरीफ रखिए। आज आप हमारे शो पे आई गए तो आपको बताया, हम लोग अभी वही बात कर रहे थे कि मनशियात का इस्तेमाल। अंग्रेजी दवाइयां या नशा? जी मनशियात। अगर मेरा दौर होता तो ये लानत भी कब की खत्म हो गई होती। लेकिन सर, वालेकुम सलाम। वैसे नशा तो आपके दौर में भी अन्नेवाह हुआ है। कोई नशा गंदे लोग करते हैं, नशा तो बस एक है, इक़्तिदार का नशा, ताकत का नशा। और वो अगर हो जाए तो 9 साल तक उसका असर रहता है बाट साहब, और उसके बाद एनआरओ आ जाता है। अच्छा, मेरा ख्याल है भाई यहाँ एक छोटी सी ब्रेक बनती है क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती हमारे स्टूडियो में आ चुकी है, इसलिए हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। यू आर वाचिंग हद्दे अदब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मनशियात के इस्तेमाल पर। कुछ नौजवान नशे की लानत में मुलव्वस होकर अपने पूरे ख़ानदान को परेशान करते हैं और उनका ख़ानदान ये समझता है कि शायद ये आदत टाइम के बाद ठीक हो जाएगी और उसको कुछ कह नहीं पाते, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होता। ये आदत ऐसी है कि उनकी जान भी ले सकती है और इसकी पूरी परेशानी उनके खानदान को उठानी पड़ती है। वैसे बाट साहब, माहिरीन के मुताबिक जब कोई नौजवान अपने घर वालों के दरमियान बैठने से इज्तिनाब करे ना, तो वो यकीनन कोई बुरी आदत अडॉप्ट कर चुका होता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए हमारे स्टूडियो में आज 2 मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। एक जो है वो नशा बेचते हैं, इज अ ड्रग डीलर। दूसरे जो कि नशा खरीदते हैं और अपनी पूरी जवानी इसी लानत के ऊपर कुर्बान कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? राजी बाजी हो? फर्स्ट क्लास हो? जी मैं राजी बाजी। आप बनाओ जोड़ा बनाओ, बड़ा आला माल आया जो यकीन करो सुचल जे। बकवास बंद करें, आप अपना नाम बताएं। कोबरा पूरा कंद। भाई मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ। नाम ही बता रहा हूँ जनाब, विक्की कोबरा। विकी कोबरा? जी जी जी, नहा के आए हो? ये विकी कोबरा आपका क्यों नाम है? ये माल ही कोबरा पूरा, यकीन करो। लाओ तो सही जोड़ा, लवो जरा माल के, मजे आ जाएंगे। हमारे लीडर इधर बैठे, हम नहीं नशा कर सकते। ओके? ओ यार, तेरे लीडर ने? और ये नहीं भाई, उधर देखें सर मुशर्रफ साहब। अच्छा, वो लीडर ने? यार मेरे ख्याल से टॉयलेट की टूटी लग रही है मैनू। अच्छा, ये आप एक मिनट, आपकी तरफ मैं अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? खैर हो जाए बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वो अपने ट्रेन च बैठा है। सौण दो इनू, सौण दो, आराम करन दो, तुसी गल करो। आपका नाम? जी मेरा नाम जीला पटारी। जीला पटारी। जीला पटारी साहब, कितने अरसे से आप नशा कर रहे हैं? जी की दसा बाबा जी, छोटी उम्र इश्क शुरू हो गया सी। हाँ जी, बांदरी नल। हाँ जी, बांदरी बोल भी लेंदी है। अच्छा, ये आपने इश्क की नाकामी में आके अपने छोटी उम्र इश्क शुरू हो गया बाबा जी, वड्डी उम्र आके नाकाम हो गया। बस अकरम राय दियां केस्टां तो गल शुरू हुई ते नशे ते खत्म हो गई। शर्म ते नहीं आती तेरा नशा करना है? चपेड़ मार के बंदा टुन्न हो जाए तेन है। जो मर्जी कहो, तुहाडा गुस्सा ही नहीं करना बाबा जी। जुत्ती केड़ी पाई तुसी?
क्या मतलब जूती कौन सी पहनी है? ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਜੇ, ਚੁੱਕਦਾ ਕੀ ਜੇ ਭਲਾ? ਕੀ? ਬੱਕਰੀਆਂ। ਬੱਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਖਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸ਼ੁਰਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਦੇ। अगर मेरा दौरे हुकूमत होता तो मैं इन सबको समंदर में डुबो देता। खुद ही तो कहते हैं यार मंशियात खत्म करो, तो मैं पी पी के खत्म ही करन रहा। जी ये कब आपने शुरू किया था काम? 17 साल उम्र थी मेरी जनाब। पहले मैंने पीना शुरू किया, 1-2 सिगरेट पिए एक दिन में, लेकिन जब मेरे ज़्यादा हो गए मैंने कहा चलो काम भी कोई नहीं, धंधा भी कोई नहीं, बेरोज़गार हूँ, बिजनेस बहुत अच्छा है, फिर मैंने शुरू कर लिया। अब धड़ाधड़ बिक रहा है, अल्लाह की रहमत है, बड़ा कुछ है मेरे पास। बदतमीज इंसान, अल्लाह की रहमत नहीं अल्लाह की लानत है तुम्हारे पे। इंज ही समझ लो जी पहला इश्क जो मैनू होया ना जी, मैं उदों चरस शुरू की जी, फिर वो नाकाम हो गया। फिर दूजा इश्क होया, वो कहते ही चरस ना पी, मैं लग गया हाँ चरस ते। बस फिर मैं वो भी इश्क नाकाम हो गया। फिर मैं तीजा लभदा फिरदा ते नहीं लभा, मैनू फिर हीरवन लभ गई, मैं ओदे नाल इश्क कर बैठा। मजा नहीं आ रहा तो कमीज पाड़ ला इत्थों। ओ यार पर मगरों ले जा मेरे, तू किधरों आ गया इत्थे विच प्रोग्राम दे? साहब बैठे ने उन्हां गल कर, तू की खारिज ही करी जाने। साहब ने तो मैनू रुपया 100 देन, मैं भी कितों नशा पानी लियावां। भाई हद हो गई है, हम भी इस दौर से गुजरे हैं और मैं तो खान साहबों के साथ भी बैठा रहा हूं। मुशर्रफ साहब तुसी खान साहबां कोलों ठंड दा एहतराम सीखण जांदे। खबरदार अगर मेरे लीडर को कुछ कहा, जिंदा दिल इंसान है, आपको क्या पता बदकिस्मत कौम हो। जिंदगी को खुशी से एंजॉय करते हैं। हाँ खुशी से एंजॉय कर। गाना इसलिए नहीं सीखा है कि बैठ के रोना है, गाना तो खुशी के लिए सीखा है। सही बात की आपने खान परवेज मुशर्रफ अली खान साहब। ठीक कहते हो, जिन्नी देर खुशियां रही पाकिस्तान रहे हो, जो रोन का टाइम आया तो बाहर निकल गए हो। सर इन्होंने ऐसे बाज नहीं आना, इनको 5 मात्रे सुनाए जरा। भट्ट साहब हाँ जी, कोई तुहाडे कोल कोई चीज है? क्या खुरकने के लिए? नहीं बिल्कुल जान निकलन रही जे हुण खुदा। वेखो तो सही वो की लिखिया राई साहब ने, वाह वाह करम राई साहब का गाना, नसीब साडे लिखे रब ने, कच्ची पेंसिल नाल नसीब साडे लिखे रब ने। मैनू पछाणिया कौन है? कौन है? डार्विन दा नाम सुनिए? आहो उन्हें पहला तजर्बा ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਆਵੇ ਕੀ ਸੁੱਚਲ ਮਾਲ ਆਇਆ ਈ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਠਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਂਡਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। वो तो नशे की गल ही नहीं करन दिया, वो कहन एक नंबर माल आया ही। अच्छा ये किस किस तरह के नशे आप देते हैं? हमारे पास एक मोर मार्का है। हैं? मोर मार्का। मोर मार्का? हाँ जी। ये क्या होता है? इस्तेमाल करोगे पैर वड्डे हो जाएंगे। थोड़ा जिहा रब दा वास्ता दे दे। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਫਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਲਿਆ ਦੇ, ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ हर चीज तो यार घर दी चुक के तेरे अगे बेच दी है, एक बारी तो लवा दे। सर मुशर्रफ साहब जल्दी से आए, हम आपकी पार्टी के सर के ऊपर कब तक बैठे रहेंगे? मैं इंतजार कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो इन लोगों ने मुझको यहां से उतारा, निकाला, लेकिन अब ये जरा जमहूरियत का मजा ले ले, चख ले, ये देख ले कोई रह ना जाए पीछे। यार बब्बू इन्हां दी पार्टी ने अजे किथे आना है यार? ओ यार छोटी जी ते पार्टी है, इन्हां दी पार्टी ते रक्षे च आ जांदी है। ये छोटी पार्टी नहीं है, ये ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। ये एक दिन ऊपर आएगी, चढ़ेगी, पाकिस्तान की खिदमत करेगी और तुम लोग देखोगे। तुसी ते शेख रशीद साहब रल के एक पार्टी क्यों नहीं बना लेंदे? अजे भी आउंदी है याद, वेख लो ओ मर जानी। ओ भाई ट्राली अगे ले जाओ। जिस दे नाल कदे सी साडी प्यार कहां। बस ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और बॉबी तू अगे की कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब की पार्टी रक्षे जा सकती है? मुशर्रफ साहब की पार्टी जो भी आएगी साइकिल ते ही आएगी। छोटी जी ते पार्टी है मुशर्रफ साहब की पार्टी है, आटे का थैला है जो रिक्शे में आ जाएगा। हाँ मेरा लीडर जिंदाबाद। शहजादे
ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਲੇ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਦਮ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ। आप उधर ही बैठे हुए अच्छे लगते हो। ਜੇ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਤੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। पौंड मांगते इंग्लैंड में बैठ के तो तुझे मिल भी जाते, ये तो पाकिस्तान है, इधर तो 10 रुपए मिल सकते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ए, ਜਿੱਥੇ खबरदार। हद अदब। 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में मनशियात का इस्तेमाल 100% बढ़ चुका है। ये वाकई ही एक बहुत अलार्मिंग सी बात है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हद अदब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद अदब। बॉबी जी तुमने कभी नशा किया? अल्लाह माफ करे भाट साहब, मैं तो नशे वाला लग रहा वा। नशे वाला दा है, मुंह हुंदा है, रंग हुंदा है। भाट साहब मैं स्पोर्ट्समैन हूं, एथलीट हूं, स्विमर हूं। हाँ जी, स्पोर्ट्समैन है, किक नहीं मारदा, इनू को किक मारदा है। सोने साडे वर्गी गेम कदी किसी ने खेडी नहीं। ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। किला बनता है कि बांदर बनता है? मैं किला ही हां, बांदर सामने बैठा है। हॉकी का प्लेयर है, हॉकी का। हॉकी का रोल यही अदा करता है। बहुत अच्छे यार, कमाल वाली गल है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ स्पोर्ट्समैन, फनकार, दानिश्वर, राइटर, शायर, इन्हां दी कोई कदर नहीं यार। जी भट्ट साहब स्पोर्ट्समैन है, कैंची खेडने वाली टीम का कैप्टन है। क्या काम कर जाके सोने, मेरे तो अच्छी लूडो कोई नहीं खेडदा। लूडो का मैं खिलाड़ी है, लूडो का तेरे मुंह च दाना पा के सुट्टी दा है। और इतनी देर से स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, इधर देखो, ये तुम्हारे सामने बैठे हैं स्पोर्ट्समैन, मैं भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ। ਐਸੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜੀ ਲੱਥ ਦੀ नहीं जे। सही गल है, और बड़ी मजबूत नाड़े हैं, स्पोर्ट्समैन की नाड़े इतनी कमजोर नहीं होती हैं। इनकी कोई आम नाड़े नहीं है जनाब, प्लास्टिक की पवाइयां अभी। हमारे मुशर्रफ साहब जिंदाबाद जनाब। क्या बात। इन जैसा लीडर कभी आना ही नहीं है पाकिस्तान में। अरे अनथक लीडर हूँ, इको ही बहुत है, इको ही बहुत है बब्बू। कभी थकता ही नहीं हूँ। अच्छा, वैसे आप कौन कौन सी स्पोर्ट्स खेल लेते हैं? मैं पोलो भी खेल लेता हूँ, हॉकी भी खेलता हूँ, स्विमिंग भी कर लेता हूँ और लुकन मीटी भी खेल लेता हूँ। ज्यादातर वैसे लुकन मीठी ची फर्स्ट आए नहीं। शरफ साहब सब कुछ कर लेते हैं आप। ਉਹ ਤਾਂ अगर ਤੇਲ मैं ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮਲੋ। ओए खबरदार है, पिन्नियां अगर मलो, मैं ते मालिश करते हैं, तेल अपने हाथ च रखना, ये फड़ के पी भी लेंदा जे। पिन्नियां मलो, पिन्नियां मलो। वो वो लीडर इतनी कमजोर पिन्नी है तो इलाज क्यों नहीं करवाते हो? इलाज ही कर रहे हैं तो बेड़ा गर्क होया है। कोई चवले मत मारो, मेरे साथ इस तरह की बात मत करो। एक स्पोर्ट्समैन तुम्हारे सामने खड़ा है, इन्हों दी पहली गल ही झूठी है। क्यों? स्पोर्ट्समैन खड़ा है, पीठ पे बैठा हुआ है। जेड़ा है ही बैठा हो का स्पोर्ट्समैन है। सर वो आपका दौर अब गुजर गया है, अब हम यंगस्टर्स की बारी है। भाई साहब मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, यकीन करें, क्रिकेट मुझे आती है, अच्छा हॉकी मैं खेल लेता हूँ, अच्छा। और स्क्वैश, फुटबॉल। वो स्क्वैश तो आप पी लेते होंगे। स्क्वैश पी के ही तो खेलता हूँ। अच्छा, पी लेते। यकीन करें मैं मुझ जैसा बॉडी बिल्डिंग भी मैं करता रहा हूँ। तो मेरा ये क्या- जिस्म देख रहे हो ना तुसी? ये क्या अल्लाह माफ टीबी हो गई थी तुम्हें? नहीं भाई साहब, मैं अपने जिस्म बढ़ने देता है। ये अच्छा सर, सही सर, कल गया हॉस्पिटल में अपना ब्लड डोनेट करने, अच्छा और डॉक्टर साहब ने अभी पिन लगाई तो बेहोश हो गया। उन्होंने 8 बोतलां इनू लातीਆਂ, होश आ के कहंदा होर चाहिदा ते ले लो। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ए वैसे इश्क दी वजह तो बड़े बड़े लोग जलील होए। बब्बू तेन कदी इश्क होया है? ਮੈਨੂੰ बड़ा ਭੈੜਾ इश्क होया सी। ते मुंडा की काम करदा सी? ओ हद अदब। मनशियात की रोकथाम के आलमी इदारे UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मनशियात की राहदारी के साथ साथ एक यूजर मार्केट भी बनती जा रही है। हालांकि स्मगलर्स के लिए अभी पाकिस्तान इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन वो इस मार्केट को टैप करना चाह रहे हैं। इसलिए यहां जितना भी नशा फरोख्त होता है वो सस्ते दाम पे होता है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल अपना मुस्तकबिल पूरा बर्बाद कर दे। भट्ट साहब आप स्मार्ट हो सकते हैं। अच्छा, कैसे? वांस भर के पिया करो। अब बकवास बंद करो। हमारा दिमाग खराब है, वहां पर आप स्मार्ट हो सकते हैं सर। अच्छा, ये सुबह सुबह भैंसें निकलती ना, साथ ही निकल जाइए करें। वैसे जो आपने अभी मुनाफा बख्श मार्केटों की बात की है ना, हाँ
अभी पाकिस्तान मुनाफा बख्श मार्केट तो नहीं है, तो ये हाल है। अगर हो गया तो फिर क्या बनेगा बाट साहब? तो फिर ये हाल होगा, ये ऐसे ਮੈਨੂੰ सारे होंगे। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ आ जाएगा। सुबह सुबह तुम कौन सा नशा लेने जाओगे? कैसे लिया करोगे बाजार में? ये बाल्टी च जाया करेगा नशा लैन, बाजी अद्धा किलो नशा पा दे। वैसे बाट साहब जितना नशा आम हो गया ना, हाँ तुम देखना क्या हाल होएगा। बंदा पूछेगा ना की पकाया है, कहते चरस ते करेले। अरबी अफीम पक्की है, जी जी भाट साहब, कोकेन पुलाव बनया होया है। इरफन मटर पक्के ने। सर इजाजत हो तो आपको तबला पेश किया जाए। हाँ गर्म करके ले आओ। बाजे च बर्फ पा लें। वो तबले में भी कोई डिश समझ रहे हैं। सर आपने ये तबले की तालीम कहाँ से हासिल की है? क्या याद दिला दिया, हाय मैं ठंडा पानी सुटे तो अड़ते हाय। क्या याद दिला दिया। वो लोग जब मैं मौसीकी फारग औकात में मौसीकी सीखने के लिए जाया करता था, किन के पास? हामिद के पास। कौन हामिद? हामिद करजई? और कूड़ आदमी हामिद अली खान की बात कर रहा हूँ। तेनू ले मौला। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, इतने बरीक। यकीन करें जो आपने इन्होंने ऐसे नहीं बाज आना, गाड़ी से ना वो मंगवाओ जरा चमोटा। जब मरे किया है तो मैं समझ गया। मुशर्रफ साहब दिया खैरा। क्या बात है, फनकार नवाज। फनकार नवाज नहीं, फनकार शनास। आहा बरीक लोग, ऐसे बरीक, ऐसा आला तबला हो जाते ना कि मैं तेन की दसा। सुबह अभी तो आपने हारमोनियम नहीं सुना। अभी तो दाया बाएं नहीं इन्होंने आपने इनका सुना। वो आपके नसीबों में कहा क्या, वो मुझसे सुनो। काश मैं भी रानी मुखर्जी हुंदा। सारे आओ यार, सारे ने बुला- रुपये दो, मैं जुत्ती नवी लेनी है। गामा। यार वो भी गामा कौन है? और तेन गामे का नहीं पता मामा? जिन्हें गामा नहीं वेख्या जम्मे ही नहीं। हाँ हाँ गामा गामा पुकारूं मैं मन में। गामा लाहौर को कहते हैं। जी जी आगे 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 सुनाइए। पाधा। आगे बड़ी बड़ी सरगम वेखी है, पादा पहली बारी वेख्या। डॉक्टर साहब जी जी एक मशवरा है जी। ये जब से देखे मुशर्रफ साहब गा रहे हैं, इनकी संगत कोई दे ही नहीं रहा, कोई तबला कोई ढोलक। अरे भाई इधर कोई मेरे मुकाबले का होगा तो संगत देगा ना। आप ना तबला बजाए ना ढोलक बजाए ना हारमोनियम, आप ये ढोल बजा के दिखाएं। जानी तू खुशियां माने। और जेड़ी चले गई ओदा क्यों जिक्र बार बार कर रहे हैं तू? वो चली गई, तेरी जुत्ती पा के जाती हुई की मसला है? तेरा पर्स लैके जाती हो। अकरम राय साहब का गाना तुसी सुनिया नहीं? मुशर्रफ साहब को सुने या अकरम राय को सुने? यार अकरम राय साहब ने सुने, इन्होंने तो सारे सुनते ही रहते हैं। नाजरीन, पुलिस और एंटी नारकोटिक फोर्स मौजूद होने के बावजूद मनशियात का धंधा अरूज पे है, खुलेआम बिकता है, बल्कि कई जगह तो पुलिस की निगरानी में बिकता है और एंटी नारकोटिक फोर्स कहीं नजर ही नहीं आती। आप लोगों से मेरा सवाल है कि कभी आप लोगों को पुलिस ने नहीं पकड़ा? पकड़ती है जनाब, पकड़ती क्यों नहीं? जब मंथली ना दे, जब कोई नया एसएचओ आए तो तब भी पकड़ लेती हैं, जान पहचान के लिए। समझा करें भट्ट साहब, शीशा ये तो दूजे दिन गड्डी च बह के इंज जांदा जिवें बंदा नानके नहीं जान दिया हुंदा। पुलिस की गाड़ी में तो भाट साहब जी ऐसे छलांग मार के बैठते हैं जैसे गाड़ी नारायण कगान जा रही हो। भाई निशई जी आपको भी पुलिस पकड़ती है? ओ सानू पुलिस ने फड़ के साडे कोलों की लभना ही पुलिस। सर आप मुझे बताएं, ये जो मुल्की हालात है ये आप कहाँ देख रहे हैं जाते हुए? मतलब आपको नहीं लगता कि ये जो इतनी गुर्बत हो गई है, महंगाई हो गई है, आप क्यों नहीं कुछ बोलते? बोलने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन फिर सोचता हूँ आवाम को जमहूरियत का हुस्न देख लेने दो, कोई रह ना जाए। सही गल है भाट साहब, मैं तुहानू की दसा जमहूरियत के हुसन के चक्कर च साडा बेड़ा ही गर्क हो गया। ਇਹਦੀ मुंह विखाई ने तो सारा खाना खराब कर दिया, बर्बाद कर देता है। अब याद करो मेरा दौर, जब चने की दाल 100 रुपए किलो और चिकन 60 रुपए किलो था, सीएनजी 20 रुपए किलो और पेट्रोल 57 रुपए लीटर था।
और उत्तों तो गाना भी आउंदा सी। हाय 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 वो कूड़ा गाना उत्तों नहीं अंदरों आंदा है। मुशर्रफ जी ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ, उस वक्त प्रीमा भी 3 लाख में फिल्म कर लेती थी। मुशर्रफ साहब तुहानू सलूट मारना आंदा? मुझे सलूट भी मारना आता है और सीधा करने के लिए गर्दन पे भी लगाना आता है। यार ने तो नशइयां को नफरत करा दी है, उदों दा खारिज करी जांदे। यार नशई नहीं, साइंसदान है, साइंसदान। की मतलब? गटर दा टक्कर सुनियारे को लेके जाके कहंदा है सोने दा। हद्दे अदब, बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की कमी होने की वजह से हमारे नौजवान बुरे कामों में लग जाते हैं, क्योंकि उनको कोई आउटलेट नहीं मिलता जहां वो आके अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। इसलिए वो इस तरह के कामों के अंदर ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। अक्सर ये भी होता है कि जो पार्टी डिजर्विंग होती है और मेरिट पे खेल रही होती है, उसके पास सिफारिश नहीं होती। भाट साहब, ये मेरिट की वजह से बड़े बड़े लोगों का खाना खराब हुआ है। भाट साहब यकीन करें, बब्बू बहुत बड़ा पहलवान था। अच्छा, ओए होए, इसकी मैंने कुश्तियां देखी हैं, तौबा तौबा। अच्छा जी? हाँ जी, एक बार से पहलवान आ रहे हैं, ढोल बज रहे ने, गैन के नाक ने 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 गैन। इधरों साडा बब्बू निकलिया ते ढोल बज रहे ने, झिंग चिक्का चिक्का। छीदा पहलवान उधरों निकलिया खाड़े चों 6 गनमैन नाल। साडा पहलवान बब्बर शेर है, बब्बू पहलवान इधरों इंज करके खाड़े चों निकलिया। हाँ जी। इहदे नाल 10 बंदे। जी जी। किसी दे हाथ च ढोलकी, किसी दे हाथ च चिमटा, किसी दे हाथ च डफली, किसी दे हाथ च घुंघरू। तो अपना भी बताओ ना। किसी दे हाथ च कैश वाला बैग। भाई मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर क्या क्या है। बॉबी जी भाट साहब, दिखाओ भाई आज क्या क्या है। दिखाते हैं भाट साहब, मेरे पास आज बड़ी डिटेल है, मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। हाय हाय हाय, पहलवान ते अपना बब्बू है। बस तस्वीरां विखाओ, किसे पहलवान दिया बच्चिया। ये बातें तो होती रहेंगी, आए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। चले भाई। हाय हाय हाय, इतनी अच्छी तस्वीरें हैं। किथे? ये प्रियंका चोपड़ा है। हाँ, मेरा हाथ जरा बटन ते लाई। ठीक, आओ देखो भाट साहब जरा। क्या हुआ? हे मेरा टॉमी। बॉबी बताओ इसको हुआ क्या असल में? हुआ क्या है आप लोगों को क्या पता? मेरे पास एक आला किस्म का शीरा आया हुआ था, मैं आपको पिलाता, आपको पता चलता वो पिया हुआ है इसने। अच्छा भाई अगली तस्वीर दिखाओ। अच्छा जी, ए देखो भाट साहब। वाह 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 वाह। ओहो परली मां है जी दी व्हाट्सएप। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ और ਮੱਲੇ। भाई इतनी बड़ी मशहूर सिंगर है विटनी ह्यूस्टन, याद है? उर्ली के परली? विटनी ह्यूस्टन जो कि मर गई है, और इसलिए मरी है क्योंकि ड्रग ओवरडोज की वजह से मरी है। ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ। भाई अगली तस्वीर दिखाओ यार। देखें भाट साहब। ओ ये मैंने अपने हाथ से बनाई है। इसमें एक दोस्त ही है जो कि दूसरे दोस्त को कह रहा है, और यार ड्रामा छोड़, पी ले पी ले। ऐसे दोस्तों से परहेज करना चाहिए जो नशे पर लगाते हैं। जी बॉबी आगे क्या है हमारे पास भाई? भाट साहब आगे तस्वीर नहीं है, आगे एक वीडियो है। लो जी गाल सुनो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भराओ, मेरे वीरों ते मेरे खुसरे हो। ए जी वीडियो मैं प्ले करन लगा, मैं एडवांस माफ़ी चाहना वा, क्योंकि ये वीडियो वेख के मैनू खतरा है कि मैनू मार पाएगी। ठीक है भाई, करो करो करो। चलो ठीक है। लगता है भाट साहब ने हद तक छड़ता है। बंद कर वो भी साडे को अपना हैगा। ओहो हंसो यार, यार मोटा बंदा है यार, जहां मोटा बंदा आएगा वो मैं ही हूंगा ना, जाहिर बात है, चाहे वो काला है चिट्टा है वो नहीं मैटर करता। चल हंसो 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 यार, हंसो यार, हंसो। भाट साहब ऐसी कोई बात नहीं, यकीन करें मैं आपके साथ हूँ, कोई भी आपके साथ ऐसी तस्वीर या वीडियो मुंसलिक नहीं कर सकता। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, मोटा बब्बू हमारा इतना मोटा था, इतना। सर सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। चाय पीनी? चाय पीनी? यार पैसे मांग लोगे? जाओ बैठो अपनी सीट पे। ऐसा पता बब्बू अपना मुशर्रफ साहब को क्यों गया? क्यों? फंक्शन था एडवांस। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हद-ए-अदब।
एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद अदब। नाज़रीन, तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों के अंदर ड्रग यूज़ की रेशो क्या है। तो अफसोसनाक बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा ड्रग्स पाई जाती हैं। भांग, अफ्यून और बहुत सी डिफरेंट ड्रग्स का इस्तेमाल आम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रग जो यहाँ इस्तेमाल की जाती है वो है हेरोइन। शहजादे बब्बर शेर ना सुन के सुकून आ गया। मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। मैं 10 रुपए देता हूं, उसको लगाओ जरा। मैंने 3 लाख लिया है इसको लगाने का। उन्होंने मसा मसा तो मैंने लाया इस काम ते। तो कहते 10 रुपए लेके ला। ज्यादा वास्ता जे बट साहब मेरा पाउडर छुड़ा दो। ये हुई ना बात। अगर पहला कदम ही ये है कि मैं अपनी नशे को छोड़ना चाहता हूं तो तुम्हें मैं किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करवा देता हूं। नहीं नहीं, थाने फड़िया उतो छुड़ा दो। की मिलता तारू नशे करके और तेन शर्म नहीं आती? अपने जमीर की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? तुहानू एहसास क्यों नहीं? तुहाडे निक्के निक्के बच्चे और माँ प्यो पिछे भैन भरा रुल जाएंगे। तुसीं अपनी जमीर की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? और तुहानू अपनी जिंदगी ना प्यार क्यों नहीं? इधर देखो है मेरा भरा जिहड़ा मेरे नाल बैठा है, ए इतना टैलेंटेड है। मैं तुहानू की दसा, इन्हें सुनी है जमीर की आवाज़, इन्हें अपना बंदोबस्त किया है, मुनफरिद होया है, सारा कुछ छड्डिया है, अपना ग्रुप बनाया है, उन्होंने लीड करदा है। मैं तुहानू की दसा, इन्हें जमीर की आवाज़ सुनी है। जमीर इहदा ढोलकी वाला है। ओए कट पीस दी पंड, तेरा खाना खराब होवे। मैंने बट साहब अपना ग्रुप बनाया है, लीड करता हूँ, लेकिन वो मेरा क्रिकेट क्लब ग्रुप है। यकीन करो ग्राउंड से जो आंदे ना तैयार हो के की किट पा के यार, यकीन करो हल्का हल्का बलाशम लाया होता है, नाल सोहनी चिट्टे रंग की किट पाई होंदी है। हाय हाय, नाल थले बूट, जोगर, यस, जोगरां दे उत्ते घुंगरू नाल इंज कर। और अंपायर जिहड़ा हुंदा ना, उन्हें ढोल पाया हुंदा गल च। जदों बब्बू स्टार्ट लैन जांदा ना ते रिदम चल रहा हुंदा जिंग चिक। बस यार तेरी मेहरबानी, कोई होर गल। वो देखो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं यार, वो वैसे मजाक कर रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। यकीन करे वाकई हम मजाक कर रहे हैं, बब्बू ऐसा नहीं है। हाँ जी, फंक्शन कराना थे दस दे। बदतमीजा गाका नाल नहीं लड़ीदा यार, मैं एज अ सिंगर फंक्शन करता हूँ। क्या हो गया आप लोगों को? और भाई हम लोग सूबों की बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि सिंध में सबसे ज्यादा नशा किसका किया जाता है? किसका? भंग का। भंग भी ऐसा नशा बट साहब, घोट घोट पीतियां, रब ना गल्लां कीतियां। अच्छा, पता है बलूचिस्तान में किस चीज का सबसे ज्यादा नशा होता है? रेत का। बदतमीज, केमिकल का नशा। मतलब ये केमिकल क्या होता है? ये इससे पूछो, बताओ भाई क्या होता है केमिकल? इन्हां नूं की पता बट साहब, केमिकल का भी नशा हुंदा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਸੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ नहीं कहना ਹੁੰਦਾ। आखिर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग यूज कहाँ आई है? कहाँ भट्ट साहब? अफसोसनाक बात है पंजाब के अंदर, जहां हीरोइन और चर्स का सबसे ज्यादा नशा किया जाता है। देखिए भट्ट साहब क्या दौर आ गया है। पहले तमाम सूबों में से रेटिंग होती थी, कहाँ की क्रिकेट टीम अच्छी है, कहाँ की हॉकी, कहाँ की स्क्वैश, पंजाब में कौन प्लेयर है, बलूचिस्तान में, सिंध में कौन प्लेयर है। अब बात साहब ये सारे मामले क्या हो गए भाई? लेकिन हमारे पास भी एक प्लेयर है। कौन? बब्बू। हाय 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 हाय। बस मुझे बता। लो जी अर्ज किया है मेरे प्यारे भट्ट साहब, मेरे काफी बड़े भाई जान, ओ तिल लग गए नाना नू, तिल लग गए नाना नू, नशे वाली लत किधरों लग गई नौजवाना नू, नशे वाली लत किधरों लग गई नौजवाना नू। हट जाओ। कोई चिकन दा पीस माया, कोई चिकन दा पीस माया, विकदी
चरस जदों किथे हुंदी है पुलिस माया विकदी है चरस जदों किथे हुंदी है पुलिस माया सुने मैंने कोई अर्जेंट फैक्स माया कोई अर्जेंट फैक्स माया दसो की कर दिए एंटी नार्को टैक्स माया दसो की कर दिए एंटी नार्को टैक्स माया बच्चे चिमड़े नानी नू बच्चे चिमड़े नानी नू रोग ला लेंदे ने क्यों लोग अपनी जवानी नू रोग ला लेंदे ने क्यों लोग अपनी जवानी नू भाई बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे लो जी भट्ट साहब ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ और मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ वाह ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ मैं वाल वोल कटाने ने कोई थोड़ी जी मदद करो कोई पैसा दे दो मुझे नहीं ये मांगने वाला नहीं मतलब मैं आपकी मदद कर दूंगा आपने कहा कि वाल भाई कटाने बस कोई थोड़ा जा दे दो कोई चलो खर्चा बादशाह बाकी पे यकीन करे ये अगर अच्छा बनना चाह रहे तो उसकी मदद करनी चाहिए भाई ठीक है मैं तो अब मैं शो के अंदर तो नहीं उसको पैसे दे जल्दी मांग ला मैं भी नहीं बेचनी मैं भी मंगना ही है बाद च मुझे क्यों लग रहा है ये लोग ड्रामा करें भट्ट साहब दियो तो सही यार, बोलो, अच्छा, हाथ तो खर्चा छोड़े ना। खर्चा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਦਿਓ 20 रुपए चलो जाके बैठो नाजरीन ओए बैठ जाओ नाज़रीन हमने इसकी वेग की कटिंग करानी है तो ये पैसे इसको दे दे बादशाह यकीन करें आज के इस प्रोग्राम से बाकी साबित हुआ है कि ये एक लानत है हम आपसे वादा करते हैं मैं और बब्बू हाँ कुछ नहीं आप आए जी अपनी बात पे नाजरीन नशा वाकई एक बहुत बड़ी लानत है और इस लानत से अल्लाह पाकिस्तान को बहुत दूर रखे हमारी यही हमेशा दुआ होती है आप देख रहे हैं प्रोग्राम हद अदब आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी आए थे सर अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे प्लीज अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज